श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों आप सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। आज एकादशी के दिन मैं आपको सुनाने वाली हूँ एकादशी माता की कहानी। दोस्तों एकादशी माता मोक्ष देने वाली है। जो भक्त एकादशी का व्रत करता है और एकादशी की कथा सुनता है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनके जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। दोस्तों जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वे भी अगर एकादशी का यह पावन कथा सुनते हैं तो उनके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों आप इन कथाओं को बड़े ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों को ध्यान करते हुए विजया एकादशी की कथा को सुनते हैं। दोस्तों धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, कृपया करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले कि राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप का नाश हो जाता है। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही है। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया तब वे श्री लक्ष्मण और सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मलिनासन्न जटायु के पास पहुँचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्ग लोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष से सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में बकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। बकदालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दसवीं के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाए। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतंजा और ऊपर जौ रखे। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें।
एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करे। तत्पश्चात घरे के सामने बैठकर दिन व्यतीत करे और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करे। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घरे को ब्राह्मण को दान कर दे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथन अनुसार इस व्रत को किया और उसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें तुलसी माता की कथा। दोस्तों, किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वो हर रोज तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले कि जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठी। तब भगवान एक 12 बरस का बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा कि मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा कि बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। तो हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। तो प्रेम से बोलो, तुलसी माता की जय हो। दोस्तों, माँ लक्ष्मी के परिवार में उनकी एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम है दरिद्रा। इस संबंध में एक पौराणिक कथा है कि इन दोनों बहनों के पास रहने का कोई निश्चित स्थान नहीं था। इसीलिए एक बार माँ लक्ष्मी और उनकी बड़ी बहन दरिद्रा श्री विष्णु के पास गई और उनसे बोली कि जगत के पालनहार, कृपया हमें रहने का स्थान दो। पीपल को विष्णु भगवान से वरदान प्राप्त था कि जो व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा उसके घर का ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होगा। इसीलिए श्री विष्णु ने कहा कि आप दोनों पीपल के वृक्ष पर वास करो। इस तरह वे दोनों बहनें पीपल के वृक्ष में रहने लगे। जब विष्णु भगवान ने माँ लक्ष्मी से विवाह करना चाहा तो लक्ष्मी माता ने इनकार कर दिया, क्योंकि उनकी बड़ी बहन दरिद्रा का विवाह नहीं हुआ था। उनके विवाह के उपरांत ही वो श्री विष्णु से विवाह कर सकती थी। अतः उन्होंने दरिद्रा से पूछा कि वो कैसा वर पाना चाहती है। तो वह बोली कि वह ऐसा पति चाहती है जो कभी पूजा पाठ न करे, वह उसे ऐसे स्थान पर रखे जहाँ कोई भी पूजा पाठ न करता हो। श्री विष्णु ने उनके लिए ऋषि नामक वर चुना और दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। जब दरिद्रा की शर्त अनुसार उन दोनों को ऐसे स्थान पर वास करना था जहाँ कोई भी धर्म कार्य न होता हो, ऋषि उनके लिए उसका मन भावन स्थान ढूंढने निकल पड़े, लेकिन उन्हें कहीं पर भी ऐसा स्थान न मिला। दरिद्रा उनके इंतजार में विलाप करने लगी। श्री विष्णु ने पुनः लक्ष्मी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो लक्ष्मी जी बोली कि जब तक मेरी बहन की गृहस्थ नहीं बचती मैं विवाह नहीं करूंगी। धरती पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ कोई धर्म कार्य न होता हो। उन्होंने अपने निवास स्थान पीपल को रविवार के लिए दरिद्रा और उसके पति को दे दिया। अतः हर रविवार को पीपल के नीचे देवताओं का वास न होकर दरिद्रा का वास होता है। अतः इस दिन पीपल की पूजा वर्जित मानी जाती है।
पीपल को विष्णु भगवान से वरदान प्राप्त है कि जो व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा उस पर लक्ष्मी की अपार कृपा रहेगी और उसके घर का ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होगा। दोस्तों, एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती है। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा कि पैरों में क्या हो गया है। यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर चली गई तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपके बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का भी स्थान वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहे कि थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती है, उसका ये नियम है। तब लोगों ने कहा कि आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी। रोज के दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोले कि भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर बोलकर आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी इस खजूरी का 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छिटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वह यह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा ही कर लेती हूँ। फिर वह 7 खजूरी के पत्तियों को लेकर अपने भाई के घर पहुँची। उसने देखा कि वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बहन से बोला कि मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली कि यह नींद किसी दुश्मन को भी न आए और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो मान्यता के अनुसार यह है गणेश जी की चमत्कारी कहानी। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाय, कीरत कुछ वर्णन करो दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति सोहत, बेचंती माला मणि मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्ट दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश करि भक्त उबारन। करते अनेक प्रभु रूप धारन, केवल आप भक्त के कारण। धरनी धेनु बन तुम ही पुकारा, अब तुम रूप राम का धारा। बारे उतारे असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा।
आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया, धर्म सदन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुर द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलिदाई, शंकर से उनकी नहीं लड़ाई, हार पार से सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीने तुम्हें से बेरानी, बतलाई सब विपत्ति कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन धनुष सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धम क्षति मानी, हना असुरी उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद को उबारी, हिरण्यकुश आदि के खल मारे, गणिका और अजमेल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हरे हो सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिर जनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दिन बंधु भक्तन हितकारे, चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जब पूजन, हो ये यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बुध विलक्षण, करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति बिलो के होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहूँ समर्पण। सूर्य मुनि कर सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाय, नीच जन जान लेव अपनाई। पापे दोष संताप नसावो, भव बंधन से मुक्त कराओ। सूत संपत्ति दे सुख उपजाओ, नीच चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम की नाओ देवी, भक्ति प्रदान करनी। ओ माता भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव के देरी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतानि जनमी, उत्पन्ना विश्वतानि जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बनाई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, ओ मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, ओ मैया कृष्ण पक्ष आवे।
पावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे, ओम जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल आम्ल की, ओ मैया शुक्ल आम्ल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की, ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, ओ मैया धन देने वाली। नाम बरतने कृष्ण पक्ष में, नाम बरतने कृष्ण पक्ष में, बैसाख महावाली, ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में हुई मोहिनी, अपरा जश्न कृष्ण पक्षी, हो मैया अपरा जश्न कृष्ण पक्षी। नाम ने जला सब सुख करने, नाम ने जला सब सुख करने, शुक्ल पक्षी रखी, ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करने, ओ मैया कृष्ण पक्ष करने। देव सयानी नाम कहावो, देव सयानी नाम कहावो, शुक्ल पक्ष धरने, ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास पे आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, ओ मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होवे पवित्रा, श्रावण शुक्ला होवे पवित्रा, आनंद से रहिए, ओम जय एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तन शुक्ला, इंद्र आसीन कृष्ण पक्ष में, इंद्र आसीन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला, ओम जय एकादशी माता। पापंकुशा है शुक्ल पक्ष में, पापंकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनिहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी, ओम जय एकादशी माता। देवोत्थनी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, हो मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती, पार करो नैया, ओम जय एकादशी मैया। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करने, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दरिद्र हरणे, ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे, ओम जय एकादशी माता। बोलो एकादशी माता की जय हो।